मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत में खलबली मच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 22 जनवरी को पाकिस्तान से भेजे गए एक ईमेल में कपिल शर्मा को गंभीर चेतावनी दी गई है कि उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ईमेल भेजने वाले ने कपिल को धमकाते हुए कहा कि अगर 8 घंटे के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम घातक हो सकते हैं। मेल में यह भी लिखा गया है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या फर्जी मामला नहीं है। इस धमकी में केवल कपिल शर्मा ही नहीं बल्कि उनके परिवार, दोस्तों, कोवर्कर्स और पड़ोसियों को भी निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले ने यह भी दावा किया है कि उनके पास कपिल और उनके करीबी लोगों की सारी जानकारी है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा अकेले नहीं है जिन्हें इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव, कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी इसी तरह की ईमेल्स रिसीव हुए हैं। राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात इंसान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा ने भी मुंबई पुलिस में अलग अलग शिकायतें दी हैं। धमकी देने वाले इंसान ने इन मेल्स में साफ तौर पर लिखा है कि उनकी सभी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज की जानकारी उसके पास है। ये मामला मजाक या ध्यान खींचने का प्रयास नहीं है। वहीं मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा के मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस केस में साइबर सेल की मदद ली है और शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि ईमेल का आईपी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ईमेल एड्रेस don99284@gmail.com के जरिए धमकी देने वाले ने खुद को विष्णु नाम से पेश किया है, लेकिन उसके असली पहचान और इरादे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस तकनीकी जांच के जरिए ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ईमेल किस इलाके से भेजा गया है और इसमें इस्तेमाल किए गए सर्वर का क्या मूल स्थान है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सेलिब्रिटीज को इस तरह की धमकी दी गई है। कुछ टाइम पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। इसके बाद सलमान खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाई थी और बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने के साथ साथ अपने घर को भी अत्यधिक सुरक्षित बनाया था। इसी तरह की धमकी मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों को भी मिली थी। वहीं कानून व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में सबसे पहले धमकी की सूचना संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को दी जाती है, जहां एफआईआर दर्ज किया जाता है। इसके बाद स्थानीय पुलिस शुरुआती जांच शुरू करती है। कपिल शर्मा को मिली धमकी के मामले में भी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और एटीएस की मदद ली। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विष्णु नाम के इंसान का ईमेल एड्रेस और उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया डिवाइस कहाँ का है। धमकी भरे ईमेल से जुड़ी हर जानकारी की बारीकी से जांच हो रही है। इस मामले में कपिल शर्मा या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके प्रशंसक यानी फैंस और पूरी इंडस्ट्री के लोग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अब बात करते हैं कि सेलेब्स को धमकी मिलने पर कौन सी एजेंसी इसकी जांच करती है। जब किसी सेलिब्रिटी को जान से मारने की धमकी मिलती है तो सबसे पहले इसकी शिकायत उस इलाके के पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जहां वो सेलिब्रिटी रहता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर शुरुआती जांच शुरू करती है। अगर धमकी ईमेल, फोन या सोशल मीडिया के जरिए दी गई है तो पुलिस साइबर सेल की मदद लेती है। साइबर सेल ईमेल या मैसेज के सोर्स का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच करती है। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि धमकी किसने दी है और इसे भेजने के लिए कौन से डिवाइस या नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो, जैसे धमकी किसी आतंकी गतिविधि से जुड़ी हो या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो पुलिस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को जांच में शामिल करती है। एटीएस का काम ऐसे मामले में गहराई से जांच करना होता है, किसी भी संभावित खतरे को खत्म करना होता है।
अगर धमकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है, यानी अगर धमकी विदेश से आई है, तो विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल हो सकता है। वो देश की सरकार या वहां के दूतावास के जरिए धमकी देने वाले के खिलाफ जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर धमकी इतनी गंभीर हो कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA मामले की जांच शुरू करती है। NIA उन मामलों को संभालती है जो आतंकवाद या अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े होते हैं। एजेंसियां आपस में मिलकर काम करती हैं ताकि अपराधी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और सेलिब्रिटी या उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जा सके। इस प्रोसेस में पुलिस का काम ये श्योर करना होता है कि सेलिब्रिटीज की सेफ्टी बढ़ा दी जाए। एग्जाम्पल के लिए सलमान खान के मामले में धमकी मिलने के बाद उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और निजी सुरक्षा दी गई है। इसी तरह मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा और बाकी सेलेब्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस तरह के मामलों में सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से काम करती है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। अब बात करते हैं कि कानून के तहत धमकी देने वाले को क्या सजा हो सकती है। देखिए, भारतीय दंड संहिता के धारा 506 आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर धमकी देने वाले को कड़े कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़ा हो तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। क्या सेलेब्स को मिल रही धमकियों का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। इन धमकियों का सीधा असर मनोरंजन जगत की सुरक्षा और कामकाज पर पड़ता है। सेलेब्स को पब्लिक प्लेसेस पर जाने में डर लगता है और प्रोडक्शन हाउस को सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इससे इंडस्ट्री में कामकाज में रुकावट आ सकती है। सेलेब्स को लगातार मिल रही इन धमकियों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही धमकी देने वाले शख्स को पकड़ लिया जाएगा। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति मिश्रा, धन्यवाद।